जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, इंडिया ने पहलगाम फॉल्स ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर सिंध ताश मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की बात की है। क्या सिंध ताश मुआहदे को इंडिया यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर सकता है? क्या इंडिया के पास पानी रोकने की सलाहियत मौजूद है? क्या बैन अवी कवानीन के मुताबिक डाउन स्ट्रीम वाटर का फ़्लो रोका जा सकता है? और फिर ख़ास तौर पर सिंध ताश मुआहदा है क्या? इसके अंदर कौन से गारंटर्स हैं, ये क्या बैन अवी मुआहदा है? इस हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है साबक इंडस वाटर कमिश्नर जनाब शिराज जमील मेमन साहब ने। शिराज जमील मेमन साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अच्छा शिराज जमील मेमन साहब, पहले तो थोड़ा ये तारफ़ करा दें कि ये सिंध ताश मुआहदा है क्या, कब हुआ, ये कितने ममालिक के दरमियान है और इसके गारंटर कौन हैं? सिंध माहिदा 1960 में ये साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। जी इसका पस मंजर जो है वो 1948 में जो इंडिया से एक कुछ कैनाल्स आती थी जो उनके हेडवर्क्स इंडिया में थे, जी वो इंडिया ने उनका पानी बंद कर दिया था। फिर वो कहते थे कि ये क्योंकि हम मेंटेन करते हैं ये नेटवर्क्स को, तो पाकिस्तान इस पे हमें इसकी मेंटेनेंस के चार्जेस थे। एक साल तो वो उन्होंने 50,000 पर लिए। दूसरे साल जी उन्होंने कहा कि ये क्योंकि हम पानी हमारा है, जी हम अब आप उसको दूसरे साल उन्होंने 1949 में उन्होंने बिल्कुल उसका बंद कर दिया, उस कैनाल का पानी ठीक जो है। मधुपुर रेडवर्क से आती थी। जी तो फिर ये एक तनाज़ा शुरू हुआ क्योंकि वो बड़ी कैनाल थी, उस वक्त इतना बड़ा इरिगेशन नेटवर्क नहीं था जो बाद में बना 1960 के बाद। तो वो कैनाल्स पे पंजाब के मेन अजला डिपेंडेंट थे उन कैनाल्स पे जिनका पानी इंडिया ने बंद किया था। फिर जी वो तनाज़ा शुरू हुआ और ये चलता रहा। आखिर में वर्ल्ड बैंक इसमें जो है ना वो सालिसी बना, और वो अच्छा वर्ल्ड बैंक के सालिसी के बाद ये जो है ना ये 1960 में मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान हुआ, जिसको साइन किया था अयूब खान, जी उस वक्त प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, और नेहरू जो है ना वो वहाँ के इंडिया के। तो ये कराची में जी साइन हुआ ठीक था 19 सितंबर 1960 को। ठीक और है। वर्ल्ड बैंक इसके तमाम वायदे के लिए नहीं, लेकिन कुछ शिकों के लिए और कुछ जो इसमें जो अच्छा, कौन कौन एक्शन। सी शिकें हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है कि सालस है? थोड़ा सा ये नहीं, क्लियर कर सालिस दें। नहीं, गारंटर है और गारंटर है। ऐसे सिग्नेटरी है इस के वो जो इसकी जो डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में, उसके लिए वर्ल्ड बैंक जो है ना उसका 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 रोल है इसमें। उसमें वर्ल्ड बैंक ने साइन भी किया ठीक है है। ठीक है। कि अगर कोई हमारे जो इसमें आपको तीन तीन ये दरियाओं की तकसीम को, हमारे एक्चुअली पानी तकसीम नहीं हुआ था, दरिया तकसीम हुए थे। ठीक तीन है। वेस्टर्न रिवर मगरबी दरिया जो पाकिस्तान को मिले थे, जी इंडस, झेलम और चनाब, और तीन जो मशरकी दरिया हैं वो इंडिया ने लिए थे, इंडिया को मिल गए थे। रावी, अच्छा, सतलज, ब्यास। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है कि एक यकतरफा तौर पर इंडिया ने कहा है कि सिंध ताश मुआहदे को मैं मुअत्तल करता हूँ, तो क्या इंडिया यकतरफा तौर पर ये सिंध ताश मुआहदा ख़त्म करने की पोजीशन में है? खत्म तो नहीं किया उन्होंने, आर्जी मुअत्तल किया है। बैन का मतलब आर्जी मुअत्तल है वो। मुअत्तल। उसमें उसका पस मंजर ये है कि वो 2-3 साल से ये खत लिख रहे थे कि वो वायदे में कुछ तरामीम चाहते हैं, ठीक है। अमेंडमेंट्स जो बायलैटरली जो माहदे की शिक 12(3) के में इसकी गुंजाइश है कि दोनों दरमियान ममालिक जो है ना वो अपने बायलैटरली आपस में बैठ के इस माहदे में तरमीम कर सकते हैं। सही। वो 3 साल से खत लिख रहे थे, जिसका पाकिस्तान की तरफ से प्रॉपर जवाब नहीं गया। ठीक है। प्रॉपर हम शायद उसका कबूतर की तरह आंखें बंद के ये चलता रहेगा, लेकिन आखिर में उन्होंने उनको बहाना मिल गया इस पहलगाम के पस मंजर में। उन्होंने जो है ना माहदे को मुअत्तल अच्छा, कर दिया। इसमें इस मुआहदे के अंदर तरामीम दोनों ममालिक कर सकते हैं अपनी बायमी जी हाँ, मुशावरत से? जी हाँ। तो अगर ये तरामीम करना चाहें तो फिर इसमें दोबारा सालस वर्ल्ड बैंक की होगा या कोई और भी सालस हो सकता है? वो तो फिर क्या है जो है ना, जैसी सूरत-ए-हाल वाज़ेह होगी कि वर्ल्ड बैंक इसमें से आना चाहेगा या नहीं आना चाहेगा। क्योंकि इसका एक पस मंजर और भी है कि जो हमारे इस वक्त दो उनके और इंडिया और पाकिस्तान के दो डैमों के डिजाइन पे तनाज़ात हैं, जी जिसमें किशनगंगा वो तकरीबन वो तो बन चुका है, और रतले डैम जो चनाब पे वो डिजाइन पे हमारे एतराज़ात हैं। सही। तो वो एतराज़ात जाने थे न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास। जी इसमें जो चीटी का मैकेनिज्म है कि अगर टेक्निकल एतराज़ात हों, वो 23 क्वेश्चन हैं, अगर उसके हमें वो उसमें आते हैं वो हमारे एतराज़ात, तो वो उसके लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास
सही। और अगर वो कोई कानूनी मामला हो उन 23 क्वेश्चंस के बाहर, तो फिर वो उसके लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट होती है। उसमें भी वर्ल्ड बैंक का कलीदी रोल है, क्योंकि उसका चेयरमैन वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करता है। जी। तो अच्छा। वर्ल्ड ये काफी 8-9 साल से ये मसला चल रहा था, जी। और पाकिस्तान उसको कोर्ट में ले जाना चाहता था, और इंडिया वो कह रहा था कि ये न्यूट्रल एक्सपर्ट का मामला है। तो इसमें इनका दोनों तनाज़ा था, और फिर वो आखिर में वर्ल्ड बैंक को काफी 12-13 मीटिंग्स के बाद जी। उन्होंने प्रेशर ये किया कि ठीक है, हम न्यूट्रल एक्सपर्ट भी अपॉइंट करते हैं और कोर्ट भी बना देते हैं। सही। जिसको इंडिया ने इस फैसले को नापसंद किया, और वो जो है वो कोर्ट के मामला में उन्होंने कहा कि हम इसके साथ इसमें फरीक नहीं है, हम कोर्ट में नहीं आएंगे। सही। और पाकिस्तान ने ये जो है माहदे की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सपर्ट का मामला था, न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए था। सही। तो पाकिस्तान जो है ना वो जो है ना हम पे बिला वजह पाकिस्तान हमें इन्वॉल्व कर रहा है चीजों में। जी ठीक है। इस पस मंजर में उन्होंने जो है ना इस माहदे को जो मुअत्तल करने की बात की। तदारजी तौर पे मुअत्तल किया है, इसका एक पस मंजर ये भी है। जी। तो वर्ल्ड बैंक को भी पता है कि ये इसमें जो है ना वो मसला क्या है। तो वो अच्छा। अच्छा, इसमें अभी जाहिर है जो कि अब वो अभी 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 जो पाकिस्तान सलामती कौंसिल में इस मसले को लेके गया है, तो वहां पे भी हमें कोई रिलीफ मिल सकता है, या वहां से भी कोई मदाखलत इस सिलसिले में हो सकती है? इसमें तो हमारा डिप्लोमेटिक चैनल ज्यादा वाज़ेह तौर पे सूरत हाल को वाज़ेह कर सकता है, लेकिन अभी इसका मामला नहीं है। इसमें कोई ऐसी सूरत हाल ट्रीटी के हवाले से ऐसी सूरत हाल नहीं है कि बाकी मामला के हवाले से अगर वो हमारे स्ट्रेटेजिक जो है ना वो लोग पार्टनर्स वो बता सकते हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल पेश आ रही है कि वो सलामती काउंसिल में ले जाया जाए। लेकिन ट्रीटी के हवाले से ये हम इसको ज्यादा से ज्यादा अभी फौरी तौर पे इसको वर्ल्ड बैंक के पास ले जा ले सकते हैं। जाना चाहिए, बिल्कुल। जो प्रॉपर फोरम है, आपके कहने का मकसद ये है कि इस वक्त वर्ल्ड बैंक की है कि जो गारंटर है, वहां पे हमें सबसे पहले जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। जी ठीक। और उसमें अगर उसमें कुछ गलती हुई है, शायद हमारे जो इस वक्त जो लोग टीटी के मामला देख रहे हैं, उनसे अगर कोई गलती हुई है तो उसको मुझे लगता है कि वो उसको उनको जब वो इसमें इस्लाह कर लेंगे तो फिर इंडिया शायद बातचीत के लिए भी राजी हो जाए और टीटी दोबारा से बहाल हो जाए। जी ठीक है। अच्छा, इस वाक़े से पहले भी कोई इंडिया सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जियां कर रहा है, खिलाफ वर्जियां करके कोई पानी उसने पाकिस्तान के हिस्से का रोका हुआ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया के पास दरअसल कैपेसिटी ही नहीं है हमारे मशरकी दरियाओं पे पानी को रोकने या उसका रुख डाइवर्ट करने की। तो अब तक उन्होंने ऐसी कोई जो है ना वो नहीं की। ये खिलाफ वर्जी जो काबिल जिक्र जो है ना वो उसमें इसलिए वो अपने उसके जब वो पाबंद हैं, वो जो हमारे दरियाओं पे वो डैम या और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो वो पाबंद हैं उसके डिजाइन हमें देने के। ठीक है। और उस पर हम एतराजात भी कर सकते हैं और उसको सालिस्ते के लिए। अच्छा अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि इंडिया के पास सलाहियत नहीं है कि वो पानी जो है वो रोक सके। आज आपका बयान भी एक चल रहा है कि चंद घंटों से ज्यादा जो है ये पानी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस वक्त जो गर्मियों में पानी इतना होता है कि वो अगर उसको वो सिर्फ बगलियार में उनका एक पॉन्ड है, वो रिजर्वायर नहीं है, पॉन्ड होता है। जो फ्लक्चुएशंस आती हैं सुबह शाम के दरमियान वो पावर हाउस को चलाने के लिए, उसके लिए एक पॉन्ड उसमें होता है जो पानी को यकसा मिकदार को मशीनों में ले जाता है और पावर जनरेट होती है। ठीक है। तो अगर उसमें रो भी लेते हैं तो 3-4 घंटे 5 घंटे बाद गर्मियों में इतना पानी आ रहा होता है कि वो पॉन्ड भर जाएगा और उनको फिर दो छोड़ना पड़ेगा। सही। जो पानी में कमी आई है वो जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि वो इसे हमें मौसम ठंडा हो गया है हमारे इधर पाकिस्तान में भी और पर रीचेस में भी, तो इस वजह से स्नो मेल्ट कम हो रही है जी। तो ये इस तरह का डिप आते हैं लेकिन जब ये थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी ज्यादा होगा तो पानी फिर दोबारा से आना ही आना है। स्नो मेल्ट। जी ठीक है। अच्छा अच्छा, ये तो एक सिंध ताश मुआहदे के तहत वो हमें पानी देने का, यानी वो जो 3 दरिया आप बता रहे हैं मशरकी, हमें देने के लिए वो पाबंद है। लेकिन अगर बैन अवी कवानीन के मुताबिक डाउन स्ट्रीम वाटर का जो फ्लो है उसको कोई मुल्क रोक सकता है या नहीं रोक सकता? नहीं, ये बिल्कुल नहीं रोक सकता है। जो बैन कवानीन जो हिस्टोरिक यूजेस है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जो जितना पानी इस्तेमाल कर रहा था वो उसका राइट है और उसको वो पानी दिया जाएगा। यानी कोई बैन अवी कवानीन ये कहते हैं कि डाउन स्ट्रीम वाटर को बिल्कुल नहीं आप रोक सकते। जो हिस्टोरिक यूजेज है, मतलब जो फरीक पहले से इस्तेमाल कर रहा है उसको वो पानी उसका रखे और वो उसको दिया जाएगा। सही। अच्छा, आपके भी कुछ इख्तलाफात रहे हैं, आपने भी इंडस वाटर कमिश्नर के ओहदे से इस्तीफा दिया था, तब क्या मामला चल रहे थे? नहीं, मैंने शायद इसमें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने इस्तीफा नहीं दिया था, मैं रिटायर हुआ था
अच्छा, आप दिसंबर अपनी 2000। मुद्दत पूरी करके रिटायर हुए जी हैं। जी। अच्छा, जी अभी ये जो इंडस वाटर कमिश्नर होता है, बेसिकली इस ओहदे के क्या इख्तियारात हैं और क्या कोऑर्डिनेशन होती है, थोड़ी सी इस बारे में भी तफसील बता दे ताकि हमें भी इल्म रहे और आवाम को भी पता चले कि आपके ओहदे के क्या वहाँ पे इख्तियारात हैं। जी। जो इंडस वाटर कमीशन के फंक्शंस हैं उसके लिए खुद मुख्तियार है कमिश्नर। जी एक जो मीटिंग्स होती हैं कमीशन की, दोनों कमिश्नर्स की जब मीटिंग होती है उसको परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग कह लेते हैं। जी ये मीटिंग्स और टूर्स पे जब भी चाहे वो जो हमारे जो दरियाओं पे वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ना सिर्फ मगरबी हमारे दरियाओं पे, उनके दरियाओं पे भी जो वो जितना हम दोनों पूरा इंडस सिस्टम विजिट कर सकते हैं, जी जो इंडस कमिश्नर करते भी हैं। अब तक तकरीबन 115 के करीब 116 जो है ना टूर्स हो चुके हैं दोनों ममालिक के दरमियान। सही। और इसके जो है वो सालिसी के लिए अगर कोई सूरत पैदा हो जाए तो किसी डिजाइन पे तनाज़ा पैदा हो जाए जो इंडिया हमें डिजाइन देता है, सही। तो इंडस कमिश्नर जो है ना वो वर्ल्ड बैंक अपनी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के थ्रू जो है ना वो और फॉरेन ऑफिस के थ्रू वर्ल्ड बैंक से रुजू कर सकता है। और जो जो अगर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनानी पे, जैसे कोर्ट किशनगंज का केस में बनाई गई थी, जी तो वो मुख्तलिफ इदारे मिल के वो कोर्ट बनाते हैं, तो उनको सही। उनको उनसे उनको कांटेक्ट करता है और वो जी ठीक है। अच्छा, दोनों इंडस वाटर कमिश्नर्स की जो शेड्यूल्ड मीटिंग होती है ऑलरेडी शेड्यूल्ड होती है या जरूरत पड़ने पे ये मीटिंग्स होती हैं? नहीं, एक तो मैंडेटरी मीटिंग है जो टीटी ठीक है, में प्रोविजन है, वो एक मैंडेटरी मीटिंग है आर्टिकल यानी 43 में, वंस आर्टिकल ईयर, 83 में, साल में एक आर्टिकल दफा। 83। जी, साल में एक दफा तो कम से कम वो मीटिंग जो है ना वो मैंडेटरी है 1 जून से पहले, क्योंकि 1 जून को दोनों कमिश्नर्स को अपनी अपनी गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी होती है पूरे साल की कारकर्दगी की। और सही। तो इसलिए वो आमतौर पे जो पिछले 60-65 सालों में जो प्रोसीजर रहा है वो MMI के में मीटिंग होती है, ताकि 1 जून से पहले दोनों ममालिक में को अपनी गवर्नमेंट्स को वो रिपोर्ट सबमिट कर सकें। जी वो रिपोर्ट मिल के बनाते हैं और वो सबमिट करते हैं। ठीक लेकिन है। कुछ सालों से ये मीटिंग्स नहीं हो रही हैं। जी ये भी एक जो है ना वो एक अलामत थी कि वो इंडिया जो अब इस ट्रीटी में जो है ना कितने कितने सालों से मीटिंग नहीं हो सकी है इंडस? 2021 के बाद मीटिंग नहीं हुई है। अच्छा। प्रैक्टिकली अगर तो देखा जाए तो 2021 के बाद ट्रीटी मुअत्तल थी, सही। जिसको अब उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया है। अच्छा, 2021 के पास चूंकि ये मीटिंग्स नहीं हो रही थी इसलिए इसका जो है वो सारा जो, मीटिंग्स भी नहीं हो रही थी, टूर्स भी नहीं हो रहे थे। तो इसलिए और इसको एक तरह से मुअत्तल ही था पहले, लेकिन ऐलान अब हुआ है आपके जी कहने ऐलान का। अब जी अच्छा, अगर ऐसा। जनरली हम देखें तो हमारे दरियाओं के अंदर पानी कम हो रहा है, जैसे रावी देखें बिल्कुल ये एक नदी बन गई है, कितना बड़ा दरिया था, चनाब में भी कम हुआ है, जेलम में भी कम हुआ है। तो फिर जैसे आप कह रहे हैं कि पानी की कोई खिलाफवर्जी नहीं हुई, पानी नीचे आ रहा है डाउन स्ट्रीम, तो फिर ये इन दरियाओं में पानी की कमी क्यों वाक़ हुई है? नहीं, पानी कम नहीं हुआ। रावी तो है वो इंडिया का दरिया, उसका 100% पानी इंडिया को एलोकेटेड है। अच्छा। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि वो कुछ ऐसा टेरियन ऐसा है कि कुछ जो उनका मधुपुर हेडवर्क से आदि आखिरी उसके नीचे भी पानी शामिल होता है, तो वो हमें वो रावी में वो पानी कुछ मिल जाता है। ठीक है। जो वैसे इंडिया का राइट है। लेकिन चनाब और झेलम और इंडस में कुछ अब तक जो डेटा है उसको एवरेजली देखा जाए तो पानी उसमें उतना ही आ रहा है जो 1960 के मुआहदे के वक्त आ रहा था। ठीक है। जो तकरीबन तीनों दरियाओं का मिला के 137 MF बनता है। ठीक है। 137 या 138 एवरेज जो आती है वो इतना ही पानी आ रहा है। कुछ सालों में कम हो जाता है, कुछ वेट ईयर्स में ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब उसकी एवरेज निकाली जाती है तो वो सही। 1960 के मुआहदे के वक्त जो था वो उतना ही पानी आ रहा है। जी ठीक है। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये कि रावी में जो पानी है वो इंडिया का है, हमें अगर बाई चांस कहीं से ओवरफ्लो हो वहां से तो वो आ जाए, इसलिए उसके ऊपर उनके मधुपुर हेडवर्क से वो उसके पुराना ऊपर हो हमें चुका है, उसमें तवक्को से नहीं रखनी लीकेजेस चाहिए। होती हैं लेकिन और नीचे चनाब, कुछ झीली दरिया मिलते जी हैं, ठीक, मैं वो भी समझ हमें गया मिल जाता है। जी, फिर चनाब का पानी सारा हमारा है, ये भी शेड है? नहीं, ये 100% पानी पाकिस्तान का है जनाब का। जी और ठीक है। लेकिन इसकी में जो इंडिया को एज है वो 100% कैचमेंट उसका इंडिया में है, ठीक है। जबकि एक झेलम का जो है ना वो 40-45% कैचमेंट इंडिया में है और इंडस का सिर्फ 10% कैचमेंट इंडिया में है। जी ठीक है। इसलिए हम जनाब के मामला में, जनाब के बारे में 100% इंडिया पे डिपेंडेंट हैं।
कि वो इंडियन हिमाचल प्रदेश सूबे से और जो है ना इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से वो पानी आता है ठीक और है, हमें मिलता है वो 100% पानी उस वहाँ वो हमें मिल रहा है, हमारे हिस्से का पानी चनाब में मिल रहा है। इसी तरह अब जेलम तक में, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। जी ठीक है, जेलम में 40-45% हमारा पानी है, जैसे मैं आपकी बात उनका से पानी समझा जो हूँ। उनके कैचमेंट से है, बाकी जी हमारा कैचमेंट दरिया नीलम जो है ना वो पाकिस्तान में ज्यादा उसका, और दरिया कुनार जो नारायण खगान जी की तरफ बिल्कुल, से आता है, जी ठीक ये है। सारे मिलके झेलम बनाते हैं जो जी, मंगला दरियाए डैम में कोनार का पानी जो आता है। पानी है वो इंडस में जाता है या जेलम में आता है? नहीं, झेलम में जाता है, अच्छा, वो झेलम में जेलम, मुजफ्फराबाद से ऊपर थोड़ा झेलम में शामिल हो जाता है, ठीक फिर है, वो मंगला डैम में आ जाता है ठीक वो हो सारा गया। पानी। तो हमारे पास जो अपना पानी है वो फिर दरिया सिंध का है, वो कुल्ली तौर जी पर ना, हमारा अपना। 90% हमारा जो 90% जो ज्यादा है, जितने भी हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज में जितने सारे दरिया हैं वो मुख्तलिफ वैली से, चित्राल से, जी, वो कलेक्टिवली स्कंदू आके से दरिया और सिंध बन जाते गिलगित हैं। वैलीज में जितने भी सारे पानी दरिया जली दरिया है वो तमाम इंडस में फॉल करते हैं और वो फिर वो पानी आखिर तरबेरा सही, डैम में आ जाता है। तरबेला में तो आ नब्बे जाते हैं, फीसद ठीक है। अच्छा, कैचमेंट हमारा है। ये दरिया काबल का कितना किरदार है, वहां से कितना पानी जो है वो दरिया सिंध के अंदर आता है? जी, दरिया काबुल में इसका जो है ना वो पानी तकरीबन जब दो तो दरिया सिंध में आता है वो 16 से 17 MF के दरमियान आता है, ठीक है, जिसमें से 8 MF हमारा ही पानी है जो चित्राल से कैचमेंट का है, और फिर वो अफगानिस्तान में चला जाता है ठीक है, और फिर जलालाबाद के बाद उसमें वो काबुल रिवर में शामिल होकर दोबारा हमें मिल जाता है, ठीक है, जिसमें ऐसे हम कह सकते हैं कि आधा पानी अफगानिस्तान के कैचमेंट से आता है और आधा हमारे कैचमेंट से वो दोबारा फिर चित्राल के, पाकिस्तान आ जाता है जी, काबल वो के दोबारा जरिए। से पाकिस्तान आ जाता अच्छा, है। अभी कुछ कहा जा रहा है कि दरिया काबल के ऊपर भी कुछ नहरें निकाली जा रही हैं अफगानिस्तान के अंदर, क्या ये खबर दुरुस्त है? नहरें तो हम नहीं अभी, लेकिन उन्होंने उस पर हाइड्रो पावर डैम्स कुछ बनाए हैं जी और हमने कुछ कोशिश की थी हमारी गवर्नमेंट ने कि उनके साथ इस मामले पे जो है ना जी वो बैठ के बातचीत करें जी कि डेटा भी शेयर हो जी और वो उसके पास इंश्योर किया जाए, जी ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान गवर्नमेंट अभी इसके लिए जी तैयार नहीं ठीक है। है, जी ठीक है। शिराज जमील मेमन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।